श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं, या एव सर्वसम्प्राप्तिः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा चतुर्थ रंग चल रहा है भगवान, जिसमें अवतारी शरीर किन कर्मों के फल हैं। स्वामी जी यहाँ पे जो तत्व दृष्टि है वो गुरु जी से शंका पूछ रहे हैं भगवान। शंका है भगवान, यह तो समझ में आ गया कि अवतारों के शरीरों से सज्जनों को सुख और दुष्टों को दुख मिलता है। अवतारों के शरीरों से, इसलिए वे उनके पुण्य पाप कर्मों के ही फल हैं। किंतु यह जो आपने कहा कि उनको स्वयं सुख दुख नहीं मिलता है, इसलिए उनके शरीर में उनके अपने कोई पाप पुण्य कर्म कारण नहीं पड़ते, यह समझ में नहीं आया। क्योंकि रामायण आदि ग्रंथों में श्री रामचंद्र जी आदि अवतारी पुरुषों के वनवास आदि दुखों का वर्णन आया है। फिर आप कैसे कहते हैं कि अवतारी पुरुषों को स्वयं को कोई सुख दुख नहीं होता? तो गुरुजी बता रहे हैं भगवान कि हे शिष्य, यदि कोई रामलीला के नाटक का संचालक स्वयं श्री रामचंद्र जी का अभिनय, इनकी एक्टिंग करते समय लक्ष्मण को भाई कहता है, सीता के चुराए जाने पर दुख प्रकट करता है और रावण को शत्रु की तरह मारता है, तो इस प्रकार वह राम वेशधारी वहाँ खेल में वनवास जाने पर, सीता के चुराए जाने पर अथवा रावण को मार करके सीता को लेकर अयोध्या में राज सिंहासन पर बैठना इत्यादि अभिनय करते समय क्या वास्तव में सुखी दुखी होता है? तो शिष्य कह रहे हैं भगवान कि भगवान, आप राम वेशधारी पुरुष को अभिनय करते समय तो सुख दुख इसलिए नहीं होते क्योंकि वह उस सारे रामलीला खेल को केवल अभिनय मात्र, इनकी लीला मात्र ही समझता है, और उन सीता लक्ष्मण आदि अभिनयों को उन सीता लक्ष्मण आदि अभिनायकों से, पार्ट लेने वालों से, इनके अभिनायक को मतलब पार्ट लेने वाले जो भाग ले रहे हैं उसमें, वह अपना वास्तविक संबंध नहीं समझता। तो गुरुजी बोल रहे हैं कि हे शिष्य, बस इसी प्रकार रामचंद्र जी आदि अवतार भी अपने सभी कार्यों को लीला मात्र, इनकी अभिनय मात्र ही समझते हैं। केवल अपनी मर्यादा द्वारा दूसरों को मर्यादा सिखाने के लिए ही वे व्यवहार करते हैं, ना कि किसी से अपना वास्तविक संबंध समझकर। बहुत सुंदर। केवल अपनी मर्यादा द्वारा दूसरों को मर्यादा सिखाने के लिए ही वे व्यवहार करते हैं, ना कि किसी से अपना वास्तविक संबंध समझकर। क्योंकि यह नियम है कि जहाँ वास्तविक संबंध माना जाता है वहाँ मोह अवश्य उत्पन्न होता है, और मोह उत्पन्न होने से दूसरे विकार होना चाहिए। यहाँ पे स्वामी जी कह रहे हैं कि मोह उत्पन्न होता है, होने से दूसरे विकार उत्पन्न होकर पुरुष को अपनी मर्यादा से गिरा देते हैं। किंतु श्री रामचंद्र आदि तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, अर्थात उन्होंने तो हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। इससे यह सिद्ध होता है कि उनका किसी में मोह नहीं था और व्यवहार करते समय किसी से वास्तविक संबंध नहीं समझते थे, इसलिए उनको व्यवहार करते समय कोई सुख दुख नहीं होता था। यह तो तुमने ऊपर सुना ही था कि अवतारों के शरीर साधु असाधु पुरुषों के पुण्य पाप कर्मों से ही बनते हैं। साधु असाधु पुरुषों के पुण्य पाप कर्मों से ही बनते हैं, इसलिए उनके शरीरों से सज्जनों को सुख और दुष्टों को दुख मिलता है। अतः यदि श्री रामचंद्र जी वन में जाना इत्यादि लीला अभिनय न करते तो महात्मा तपस्वी आदि साधु जनों को वन में दर्शन इत्यादि का सुख कैसे मिलता?
और जो दुष्ट जन महात्माओं को दुख कैसे मिलता, और जो दुष्ट जन महात्माओं को दुख कैसे मिलता, और जो दुष्ट जन महात्माओं के दुख देते थे उनको दुख कैसे मिलता, अर्थात वे कैसे मारे जाते। स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर वो बन नहीं जाते तो जो तपस्वी साधु महात्मा थे उनके दर्शन इत्यादि का सुख उनको कैसे मिलता, और जो दुष्टों को जो दुष्ट जन महात्माओं के को दुख देते थे उनको दुख कैसे मिलता, अर्थात वे कैसे मारे जाते। यदि रावण द्वारा सीता हरण आदि लीला अभिनय न रचते तो रावण आदि दुष्ट जनों का, इनके अपने अभिमान में आकर दूसरों को दुख देने वालों का नाश किस बहाने करते, क्योंकि बिना किसी कारण के किसी को दंड देना भी तो मर्यादा के विरुद्ध है। तो बता रहे हैं कि हे शिष्य, इससे यह सिद्ध हुआ कि अवतारी पुरुषों का जितना भी व्यवहार है वह केवल लीला मात्र, इनकी अभिनय मात्र ही है, और उनके व्यवहार से उन्हें कोई सुख दुख नहीं होता। इसलिए उन्हें कोई सुख दुख नहीं होता, किंतु सज्जनों को सुख और दुष्टों को दुख मिलता है। इसलिए उनके शरीर उनके अपने पुण्य पाप कर्मों के ही फल स्वरूप नहीं है, किंतु साधु पुरुषों के पुण्य कर्मों के तथा दुष्ट पुरुषों के पाप कर्मों के ही फल स्वरूप हैं। और नंबर 2 है कि जैसे साधारण पुरुषों के 5 भूतों के कार्य होते हैं, वैसे रामकृष्ण आदिकों के शरीर जो है वो 5 भूतों के कार्य नहीं माने जाते। जैसे साधारण जो शरीर होता है साधारण पुरुषों के, तो वो 5 भूतों के कार्य होते हैं। तो स्वामी जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अवतारों के शरीर हैं, रामकृष्ण आदिकों के शरीर हैं, वो 5 भूतों के कार्य नहीं माने जाते। अर्थात साधारण पुरुषों की तरह अवतारों के हाड़ मांस रक्त आदि 7 धातुओं से बने हुए शरीर नहीं होते, किंतु चेतन के आश्रित माया के ही साक्षात परिणाम कार्य होते हैं। क्योंकि यदि पंचीकृत भूतों के परिणाम होते तो रामकृष्ण जी के शरीरों को जब माता यशोदा बांधने लगी तब वे बांधने में आ जाते, फिर जब अपने को स्वयं अपनी लीला से बंधवा लिया तो फिर वहाँ बिना छुड़ाए नहीं छूटते। किंतु श्रीमद् भागवत में आया है कि वे उस समय 2 ऋषियों को वृक्ष योनि से मुक्त करके फिर अपने आप को बिना छुड़ाए छूट गए। इससे यह सिद्ध होता है कि उनका शरीर पांच भौतिक नहीं था, किंतु माइक इनकी संकल्प से खड़ा किया हुआ था। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब वर्णाश्रम धर्म अवलंबियों के अभ्युदय और निःश्रेयस की मोक्ष के हेतु वैदिक धर्म का ह्रास होता है, तब तक मैं धर्म रक्षण और अधर्म विनाश के योग्य शरीर को धारण करता हूँ। और आगे 8वें मंत्र में भी जो है यही बात को पुष्ट करते हुए कहते हैं कि परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ्य संभवामि युगे युगे। अर्थात सज्जनों की रक्षा के लिए, असज्जन पापियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ, अर्थात प्रकट होता हूँ। आगे 9वें श्लोक में भी कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्थात कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा जन्म मतलब प्रकट होना और कर्म दिव्या अर्थात अलौकिक हैं। मेरा प्रकट होना और कर्म
मेरा जन्म मतलब प्रकट होना और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। इस श्लोक में भगवान ने अपने जन्म को दिव्य कहकर यह सिद्ध किया है कि उनका शरीर साधारण प्राणियों की तरह पांच भौतिक नहीं है, किंतु अलौकिक है, अर्थात माइक इनकी केवल माया से ही खड़ा किया हुआ है। इस बात को स्पष्ट शब्दों में अपने श्रीमुख से पहले ही चौथे अध्याय के छठे श्लोक में जो है समझाते हुए भगवान कहते हैं। ये भगवान इस वाले मंत्र को जो है अब अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।